राजद के युवराज और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी पिकनिक यात्रा पर बिहार में पहले निकले थे। जब थक हार गए, जब उनके शरीर में थकावट आ गई तो दुबई में चले गए आराम फरमाने। वहां पर अच्छे से मालिश उलिश करा करके बिहार में पुनः आए हैं और बिहार का बाढ़ भी समाप्त हो चुका है। चूंकि बाढ़ पीड़ित इनको खोजते, राघोपुर के लोग इनको खोज रहा था, तो ये एनआरआई परिवार हैं, ये बाहर चले गए, विदेश चले गए। थोड़ा नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द ईस्ट न्यूज। देखिए, दशहरा चल रहा है और इसी बीच खबर ये आ गई है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे फेज की शुरुआत करने वाले हैं 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव जैसे ही दशहरा समाप्त हो जाएगा, अपने दूसरे फेज के कार्यकर्ता संवाद यात्रा के लिए निकल जाएंगे। इससे पहले उनका पहला फेज हुआ जिसमें उन्होंने 8 दिनों में 4 जिलों में कार्यकर्ता संवाद यात्रा की और इस दरमियान कई सारी चीजें सुर्खियां में आई। जैसे तेजस्वी यादव के सामने कई उनके कार्यकर्ताओं ने उनके विधायकों की शिकायत की, जिसको लेकर तेजस्वी यादव बिफरे। उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के और भी आरोप लगे। जब तेजस्वी यादव के बारे में ये खबर निकल कर आई कि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, तब इस पर भी विपक्ष के द्वारा, या ये कहें कि बिहार में सरकार के द्वारा, जो सरकार पक्ष में शामिल जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव बीच में यात्रा छोड़कर पिकनिक मनाने के लिए निकल गए हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव विदेश दौरा खत्म करके आए और जब विदेश दौरा कर रहे थे तेजस्वी यादव, उस दरमियान भी वो विवाद में रहे क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा टोटी चोरी का। आपने देखा किस प्रकार से तेजस्वी यादव जब वहां से लौटे थे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और उसके बाद उनके प्रतिक्रिया के बाद देखा किस प्रकार से पटना में बैनर्स पाट दिए गए थे। ये सब कुछ चल ही रहा था। अब ये अपडेट है कि तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से अपनी दूसरे फेज की यात्रा करने जा रहे हैं और इस दरमियान वो 11 दिनों की यात्रा में तकरीबन 10 जिलों में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दरमियान कोई जनसभा नहीं होगी, कोई लाव लश्कर नहीं होगा, बस केवल वो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। 2025 का चुनाव है, इसकी तैयारी चल रही है। इसी के मद्देनजर तेजस्वी यादव एक बार फिर से पूरे बिहार को मथने के लिए निकले हैं। आप सभी को पता है कि पिछली दफा जब तेजस्वी यादव यात्रा शुरू किए थे लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसका मुनाफा उनको कहीं ना कहीं जरूर दिखा। जो राजद 0 सीट पर थी, वो राजद 4 सीटों पर पहुंच गए बिहार के अंदर लोकसभा में। अब फिर से तेजस्वी यादव दूसरे यात्रा के दूसरे फेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी की तरफ से एक और प्रतिक्रिया आया है और कहा गया है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव पिकनिक मनाने के लिए निकल रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, सुनिए। राजद के युवराज और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी पिकनिक यात्रा पर बिहार में पहले निकले थे। जब थक हार गए, जब उनके शरीर में थकावट आ गई तो दुबई में चले गए आराम फरमाने। वहां पर अच्छे से मालिश उलिश करा करके बिहार में पुनः आए हैं और बिहार का बाढ़ भी समाप्त हो चुका है। चूंकि बाढ़ पीड़ित इनको खोजते, राघोपुर के लोग इनको खोज रहा था, तो ये एनआरआई परिवार हैं, ये बाहर चले गए, विदेश चले गए, थोड़ा आराम उराम करके फिर पुनः आए हैं और पुनः जो है पिकनिक यात्रा पर बिहार में निकल रहे हैं। जनता को ठगने जा रहे हैं, जनता को हसीन सपने दिखा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। और श्री तेजस्वी यादव जी पिकनिक उकनिक मना करके पुनः जब आएंगे तो पुनः एक बार विदेश यात्रा पर कहीं न कहीं का प्लान बना लेंगे। तो ये हैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, जो पिकनिक के रूप में जनता को अपनाते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे फेज की शुरुआत से पहले उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिकनिक मनाने के लिए निकले हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इस पूरे यात्रा के दरमियान कौन कौन सी जगह है जहां पर तेजस्वी यादव सेकेंड फेज में जाएंगे। तो उनमें 16 अक्टूबर से उनकी यात्रा की जो शुरुआत होगी बांका से होगी। 17 अक्टूबर को जमुई में रहेंगे, 18 अक्टूबर को मुंगेर में रहेंगे, 19 अक्टूबर को खगड़िया में रहेंगे, 20 अक्टूबर को बेगूसराय में रहेंगे, 21 अक्टूबर को लखीसराय और शेखपुरा 2 जिला, 22 अक्टूबर को नवादा में रहेंगे, 23 अक्टूबर को नालंदा में रहेंगे, 24 अक्टूबर को जहानाबाद और अरवल 2 जिला, 25 अक्टूबर को गया में रहेंगे और 26 अक्टूबर को गया के ही टेकारी में रहेंगे। तो ये यात्रा है तेजस्वी यादव का। इस पूरे यात्रा के दरमियान वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा से तेजस्वी को कितना मुनाफा होता है, क्योंकि पिछली यात्रा से लोकसभा में तेजस्वी कहीं ना कहीं बढ़त बनाने में सफल रहे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।